हेलो नमस्कार, मेरा नाम आर के सिंह है और आज आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो बीजेपी के झारखंड राज्य के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के बहरमा प्रखंड और गांव सिंगारपुर से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इनके बारे में बोलूं तो ये एक ऐसे शख्सियत हैं, एक ऐसे सिपाही हैं, एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने जीवन का केवल 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, अपने जीवन का बहुमूल्य समय इन्होंने जनता के बीच दिया है, आम लोगों के बीच दिया है। हमेशा आम लोगों के समस्याओं का के सल्यूशन के लिए इन्होंने संघर्ष किया है और अपने पार्टी को हमेशा मजबूत भी किया है। तो आज हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं और मुझे लगता है कि इनका परिचय देना समय का जाया करने के बराबर है। फिर भी हम इनके बारे में इन्हीं से पूछते हैं कि सर आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ। मेरा गोड्डा जिला घर हुआ, झारखंड से है और मेरा प्रखंड मेहरमा, ग्राम सिंगारपुर, थाना बलवड्डा। हम राम सुंदर राम उच्च विद्यालय हाई स्कूल बलवड्डा से पढ़ाई किए हैं। यहाँ पटना हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही और कार्यकर्ता। मैं बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर तक, जिला स्तर तक काम किए हैं और आज यहाँ जो ये पटना राजेश जी का जो ऑफिस आया है, बहुत अच्छा लगा। किसी को काम करने के लिए जुनून होना चाहिए। जब तक शरीर में जज्बा नहीं होगा तब तक काम भी आगे नहीं कर पाएंगे। हम लोग सभी नवयुवक से आशा अनुरोध है कि आप लोग भी काम म्यूचुअल फंड में काम कीजिए और आगे बढ़िए। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसे छोटे काम से बड़ा काम तक पहुंच जाए, मंजिल तक। मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने अपना परिचय दिया और अपने विस्तृत जानकारी दिया कि कहाँ से पढ़े लिखे, क्या कितना इनका अनुभव है। तो मुझे आपसे एक सवाल है संतोष जी कि आप काफ़ी अच्छा काम किए हैं और बीजेपी आप अभी कई बहुमूल्य राज्य में आप ही का सरकार है, केंद्र में भी आप ही का सरकार है। तो आपके हिसाब से, चूँकि आप नवयुवक, खुद एक युवक हैं और नवयुवक लोगों के साथ में आप हमेशा रहे हैं, तो गोड्डा जिला में जो एक युवक है, जो पढ़ा लिखा युवक है और ग्रेजुएशन अच्छा पढ़ा लिखा है, स्किल्ड है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा संख्या है, काफ़ी ज़्यादा संख्या है। तो आप थोड़ा सा एक दो चीज़ शब्दों में, एक दो लाइन में बता सकते हैं कि अभी जो केंद्र सरकार का एक युवक लोगों के लिए, युवक लोगों को रोजगार से रिलेटेड या युवक लोगों के लिए क्या विशेष, जिससे कि उसकी कोई रोजगार मिल सके या कोई उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने किया हो, तो ऐसा क्या क्या एक दो योजना है जो युवक के लिए है? बहुत सारा योजना है केंद्र सरकार ने दिया गया है और आजकल तो इंटरनेट पे देख सकते हैं, युवक जितना भी है और भारत सरकार का बहुत सारा योजना चल रहा है। और रेलवे का हो या बैंक का हो, बहुत सारा ऐसा फंड भी होती है। लेकिन युवा को अपना काम करने के लिए एक लगन रहना पड़ेगा और लगन से ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं इतना ही, और क्या बोलेंगे हम। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं मेरे बारे में, मैं तो उसी झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से, मोधरा से बिलोंग किया हूँ, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और 14 साल 15 साल जॉब करने के बाद आज मैं वहाँ पे रिजाइन देने के बाद आज अपनी कंपनी युग विनर फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हमारी अपनी कंपनी है और हमारी कंपनी जो है लोगों को छोटे छोटे बचत से
बड़े बड़े पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, ये हमारी कंपनी करती है। तो आमतौर पर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से कि इंसान के लिए प्रॉपर खर्च करना, प्रॉपर सेविंग करना, ये कितने इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए? मनी का रूल एक परिवार के लिए, एक इंसान के लिए कितना मायने रखता है? देखिए, बहुत सारा मायने तो बहुत रखता है। हम आपको जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं और देखे भी हैं, और पढ़ाई भी में जो आपके लगन था, और धीरे धीरे आज राजेश कहाँ तक पहुँच गया। हमको पहले गांव में सुनने के लिए मिलता था कि राजेश कोई बैंक में जॉब करता था, जॉब को रिजाइन मार के, और कोई कंपनी जो ऐसा म्यूचुअल फंड वाल जो बैंक के थ्रू होता था, तो राजेश आज कहाँ राजेश है। लोग गांव घर में चर्चा है, हम तो देहात से हैं, लेकिन आज राजेश का नाम पूरे शहर पटना, झारखंड में गोड्डा जिला में भी नाम है। तो ऐसे सभी युवाओं से अनुरोध है, और समय के चला जाता है और उम्र भी चला जाता है, इसलिए सभी युवाओं से आग्रह है कि इसी तरह राजेश जी के तरह आगे बढ़ें और गांव का नाम रोशन करें, पिता का नाम रोशन करें। और आज के समय में यदि गार्जियन आगे बढ़ेंगे, जैसे चलेंगे, तो उनका बाल बच्चा भी उसी तरह चलेंगे। तो मेरा भी तो छोटा छोटा एक लड़का एक लड़की है, हम भी वही शिक्षा देते हैं। हम भी गरीबी से झेले हैं और देखे हैं कि हमारे पिताजी किसान थे, और मैं चाहता हूँ कि राजेश जी के तरह कि मेरा भी बेटा नाम उसी तरह रोशन करे, बेटी भी नाम रोशन करे। और पैसा तो आना जाना बहुत सारा लगा रहता है, लेकिन एक नाम इज्जत कमाना आज के युग में बहुत कठिन है। लेकिन परिश्रम कोई भी आदमी चाहेगा कि हमको ये मंदिर को पाना है, तो वह पा लेंगे आज के समय में सभी। लेकिन मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत सभी को करना पड़ेगा। और मैं गोड्डा जिला के सभी युवाओं से आग्रह करेंगे, इसी तरह मेहनत कीजिए। और राजेश, आज मैं पटना आया तो राजेश का देखा, ऑफिस देखा, सभी का जगह, चाय दुकान में भी पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम बोले जा रहे हैं इस तरह कंकड़बाग। तो राजेश का नाम सुनते पटना में भी लोग जानते हैं कि राजेश। आज मुझे भी गर्व हुआ कि राजेश बलवड्डा राम सुंदर उच्च विद्यालय का विद्यार्थी है, वही स्कूल से हम भी पढ़े हैं। सो थैंक यू संतोष भैया। आप तो चूँकि बिल्कुल आपने सही कहा कि कहता है ना कि हौसला इंसान को, अगर आपके पास एक हौसला हो, आपके पास एक लक्ष्य हो, आप उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, तो जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं होता है। तो इंसान बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके जीवन में। जब आप कोई काम करते हैं तो आपकी मेहनत के साथ साथ आपके जो परिवार होते हैं, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। क्योंकि जब आप संघर्ष के वक्त में होते हैं तो वही लोग आपके हौसले होते हैं, वही आप लोगों के साहस होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हमारे संतोष भैया हैं। और मैं यही बोलूँगा, चूँकि मेरा तो प्रोफेशन जो है, मेरी प्रोफेशन बेसिकली फिनेंशियल गाइडेंस का है। लोगों को हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को हेल्प करते हैं, हेल्पिंग करते हैं। अक्सर जीवन में क्या होता है कि ये हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन में ये तो लोगों को बताया जाता है कि आप को क्यों पढ़ना चाहिए, आपको एक अच्छा जॉब क्यों करना चाहिए, एक अच्छा पैसा क्यों कमाना चाहिए। तो पैसा क्या करें जो आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको तो टेक्निक होती है,
स्किल्ड होता है, लेकिन उस पैसे को खर्च कैसे किया जाए ये बहुत कम एजुकेशन होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है सर। इनकम करना, आप जॉब कर लीजिए, अच्छे जॉब कर लीजिए, अच्छे बिजनेस कर लीजिए, क्यों कर लीजिए, तो वहाँ से आप एक अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन उस पैसे को खर्च कैसे किया जाए इसकी शिक्षा स्वयं, चूँकि मेरी पढ़ाई लिखाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुई, फिर मैंने MBA किया फाइनेंस में,